तरीका, पहला वो सही होना चाहिए, दूसरा प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब जगह। एक किसान अपने खेतों में कितनों भी मेहनत कर ले, क्या वो करोड़पति बन सकता है? एक मजदूर 24 घंटा भी मेहनत कर लेगा, क्या वो करोड़पति बन सकता है? एक रिक्शा चालक बाथरूम भी करने नहीं जाएगा, लगातार रिक्शा खींचता रहेगा, क्या लगता है वो BMW से चढ़ सकता है? मेहनत तो कर रहा है पर उसका उस जगह प्लेटफॉर्म सही नहीं है। प्लेटफॉर्म नहीं सही है, वहां पे बड़ा आदमी बना ही नहीं जा सकता है, वहां पे बड़ा आदमी बन ही नहीं सकते हैं आप। रिक्शा चलाकर कोई बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता है, मजदूर कभी हेल्पर कभी बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म ही सही नहीं है। और जब प्लेटफॉर्म ही सही नहीं है तो मेहनत कितना भी करोगे कभी बड़ा आदमी बनने वाले नहीं। तो सर ने स्टोरी के माध्यम से बड़ा कमाल का चीज बताए थे कि एक होते मिस्टर राम साहब। कौन होते हैं? एक होते मिस्टर राम साहब और एक होते मिस्टर बजाज साहब। कौन होते हैं? एक होते मिस्टर बजाज साहब और ये करते हैं जॉब, ये करते हैं नौकरी और ये करते हैं बिजनेस। क्या करते हैं? ये करते हैं बिजनेस। अब ये अपने समय को इनके यहाँ पर बेच के इनकम करते हैं। क्या करते हैं? ये मिस्टर राम साहब जो होते हैं ये अपने समय को इनके यहाँ इनकी कंपनी में बेचते हैं और इनके अंडर में काम करते हैं, तब इनको इनकम मिलता है। और ये 1 महीना काम करते हैं और ये 1 महीने में 4 संडे होते हैं और 1 महीने में 30 दिन होते हैं। तो यूँ हिसाब से कहा जाए तो ये आराम से 25 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं? और एक दिन की इनकी इनकम जो है वो 10,000 रुपए। कितना है? इनकी एक दिन की जो इनकम है वो है 10,000 रुपए और ये 8 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे ये काम करते हैं और एक दिन की इनकम इनकी है जो है वो 400 रुपए और 1 घंटे की इनकम कितनी है? 50 रुपए। 1 घंटे की इनकम 50 रुपए और 8 घंटे की इनकम 400 रुपए और 1 दिन की इनकम 400 रुपए, तो 25 दिन की इनकम 10,000 रुपए। अगर इनको और बड़ा पैसा कमाना है तो इनको क्या करना पड़ेगा? ओवरटाइम। अपने समय को बढ़ाना पड़ेगा, अपने समय को और आगे करना पड़ेगा, तब जाके ये बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अन्यथा ये कमा पाने वाले नहीं। ये 8 घंटे काम करते थे, अब ये 12 घंटे काम करेंगे, 4 घंटे बढ़ जाएगा और 4 घंटे का पैसा कितना हो जाएगा? 600 रुपए। एक दिन का
चाहे वो टाटा की बात करे, चाहे वो बाटा की बात करे, या अंबानी की बात करे, या अडानी की बात करे, किसी की भी आप बात कर लीजिए, सबके पीछे यही है। सबके पीछे बड़ा आदमी बनने का पीछे यही है। और आज गरीब गरीब क्यों है? वजह सिर्फ यही है, वो करता रहता है, करता रहता है, खटता रहता है, खटता रहता है, एक गन्ने के समान, एक नींबू के समान। जब तक नींबू में रस है तब तक उसको यूज करो, जब रस खत्म तो भैया बाहर साइड कर दो। पर एक मिस्टर बजाज भी होते हैं कि अपने सपनों को पूरा करते हैं, ये इस दुनिया को भी छोड़ कर चल जाएंगे ना, कहियो इनका पैसा बंद होने वाला आता रहेगा, आता रहेगा। पर ये जो है एक दिन भूखे नहीं जाएंगे, जिनको पैसा मिलने वाला पहला चीज फर्स्ट डे विलेज में मुझे ये कॉन्सेप्ट मुझे ये समझ में आया कि बड़ा आदमी बना कैसे जाता है और बड़ा आदमी बनने के पीछे कारण वजह क्या है। पहला कि बड़ा आदमी अगर हमें बनना है, जो हमारे पिताजी आज से 20 बरस, 22 बरस, 25 बरस और ना जाने कितने बरस से वो काम कर रहे हैं, फिर भी आज बड़ा आदमी नहीं बन पाए, फिर भी आज बड़ी गाड़ी से नहीं चल पा रहे हैं,
बोले, लोगों ने बड़ी सारी चीजों को बोले, ऐसा है वैसा है, तरह तरह की चीजें हैं। हमने बोला कोई बात नहीं है भाई, आपका सलाह, आपका एडवाइस आपको मुबारक हो, पर हमारा सलाह, हमारा काम हमें मुबारक हो। किसी के सलाह से किसी का घर नहीं चलता है, किसी के एडवाइस से किसी का घर नहीं चलता है। आप पता है वो क्या करता है? कोई व्यक्ति बोल देता है कुछ, लोग उसकी बात मान लेता है। जो व्यक्ति की बात खुद उसके घर में नहीं चलता है, उसकी बात आज हम मान लेते हैं। जो व्यक्ति का बेटा खुद ही सलाह अपने बाप को देखकर 10 गाली करता है और उसको हम देखते हैं मान लेते हैं, हाँ भैया लग रहा है साला सही है, बात है कंपनी खराब है, आज हम उसकी बात मान लेते हैं। वजह यही है आज लोगों का ज्यादा फेल होने का। आज उसकी लोग बात मानता है जिसकी घर में खुद ही इज्जत नहीं है, खुद कोई वैल्यू नहीं है। हम आपके लेवल पे काम करते दोस्त, आप विश्वास करें, जब मैं काम करता था तो बड़े सारे लोग थे जो मुझे सलाह देते थे, तरह तरह की बात बोलते थे। 10 रुपए कमाने की वैल्यू नहीं थी लोगों की, सुनती मांग खाते थे और वो हमको सलाह देते थे। हमारे ऊपर डिपेंड है यार कि जो इंसान साला सुनती मांग के खाता है वो साला कभी 20,000 का काम बताएगा? कोई इंसान कभी महीने का 50,000 कमाने का तरीका बता पाएगा? जो इंसान साला खुद सुनती मांग के खाता है वो इंसान क्या सही और क्या गलत बताएगा? अंधा यही जानता है भाई साहब, इस जीवन में ध्यान दीजिएगा। जब भाई साहब अंधा ना किसी रोशनी वाले के यहाँ या कोई के यहाँ जाता है ना, तो फिर एक बार की मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार की बात है, 4 वो चोर होते हैं। कितने चोर? 4 वो चोर होते हैं और बहुत ही बड़े चोर होते हैं। और वो सोचते सारा चोरी कर करके इतना टाइम बीत गया, कुछ हुआ नहीं। ऐसा करते हैं ना, एक बार बड़ी चोरी करते, क्या बड़ी चोरी करते, बड़ा आदमी बन जाते, बड़ा चोर बन जाते हैं। तो चारों प्लानिंग के बाद तो सही है, पर साला क्या कहा जाए? तो बोले सारा बगल में एक मंदिर है और सोने का सारे मूर्ति वैयों को चुरा लिया जाए। तो बोले साला बात तो सही है, कहा यार तुम। तो भैया चारों चोरों ने प्लानिंग किया उस मंदिर में मूर्ति चुराने की। अब भैया जैसे प्लानिंग किए, वहाँ पे मंदिर पे बाबा जी रहते थे, रात हो जाता था तो वो चल जाते थे। तो भाई साहब वो लोग जब बाबा चल गए, पुजारी उस मंदिर से चल गए, चारों चोर रात को आए उस मंदिर पे और जाके मंदिर में आए, अंदर एंट्री किए। एंट्री करने के बाद में क्या देखते हैं, एक चोर बोलता है यार थोड़ा खिड़की से झांको कि अंदर क्या है क्या नहीं है। तो भैया ऐसे सारा खिड़की था और एक चोर ने जाके खिड़की पे मुंह लगा के झांका और जैसे खिड़की से मुंह लगा के झांका तो वहाँ पर उसके अंदर में एक कीड़ा था और वो कीड़ा क्या किया, उस चोर का नाक पे मार दिया और उस चोर का नाक क्या किया, कट गई। अब जैसे उस चोर का नाक कट गई, बाहर मुंह तुरंत किया, देखा साला नाक ही नहीं। सोचने लगा क्या करें। अभी उन तीनों को बताएंगे ऐसी घटना है तो हमसे जिनका नाक कट गई। उसने तो सोचा कि ऐसा करते हैं कि सब हमारी तरह हो जाए। तो भैया वहाँ पे गया, बोला क्या हुआ? बड़ा खुश हुआ, बड़ा हंसता रहा। बोला क्या हुआ? बोला आज भाई साहब मंदिर में ना मुझे भगवान दर्शन दिए। बोले क्या चीज का दर्शन? बोले भैया मैं अंदर गया, भगवान मुझे दर्शन दिए कि जो इंसान का नाक आधे से कट जाएगा वो व्यक्ति सलामत हो जाएगा। तो किसी ने विश्वास नहीं किया, तो देख झूठ बोला। बोला सच में देख मेरी नाक नहीं है। तो बोला हाँ यार बात तो सही है। तो तीसरा को चोर बोला कि साला एक बार तू जा ट्राई करके आना, देखना सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। अब जैसे दूसरा का वाला भी चोर गया, बोला इसी में मुंह डालो। अब उसने भी मुंह डाला, कोई कीड़ा था उसने उसको मार दिया। जैसे ही उसने भी उसके नाक को मार दिया, फिर दूसरा दोस्त आया, उसने बोला यार तू ऐसा झूठ बोला। चुप साला, हम दो हो गया, ये दो अगर सही है इससे चला गएगा तो अपने सर का भी चला गया। और जैसे सर का भी मुंह डाला, उसकी भी नाक कट गई। अब बचा एक। तो तीसरा को बोले साला अगर हम तीनों में से ये चौथा गांव सही सलामत चल गया, पूरे गांव को बता देगा और फिर भाई साहब अपनी बुराई बदनाम की हो गया। तो बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। बोला साला इसको भी ले चलते वहाँ।
अगर ऐसे गांव में रहेंगे ना तो भाई साहब ना चलो हमारा मजा लेंगे। ऐसा प्लानिंग करते हैं, गांव में चलते हैं और गांव में ढिंढोरा पीट देते हैं। भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया, भगवान ने हमको दर्शन दिया, किस मंदिर में मुंह घसोड़ोगे, जो व्यक्ति का नाक कटेगा वो सब भाई साहब अमर हो जाएगा। तो 4 लोग भाई साहब पूरे गांव में गए, पूरे गांव के लोगों को भाई साहब पूरे उसी मंदिर में घसोड़ दिए। उस एक टाइम ऐसा आया कि वो पूरा गांव में भाई साहब किसी की नाक नहीं। एक टाइम ऐसा आया कि उस पूरे गांव में किसी की नाक नहीं थी। कोई उनको गलत बना दिया, उनको बोला, उनको बोला, उनको बोला, उनको बोला, उनको बोला, उनको बोला, पूरे गांव की भैया नाक चल गई। और कोई उस गांव में नाक वाला आता था उसको भी मंदिर में ले जाके बैला बुला के उसको भी नाक गायब करा देते थे। तो ऐसे आदमी कभी जीवन में बढ़ते नहीं है। पता है, एक व्यक्ति की नाक गई, अगर वो चाहता तो दूसरे व्यक्ति को बचा सकता था, चाहता तो तीसरे व्यक्ति को बचा सकता था, चाहता तो चौथे को बचा सकता था, पर ऐसा उसने किया नहीं। वजह यही है यार, आज हम उसकी बात को फॉलो करते हैं जो व्यक्ति जीवन में कभी कामयाब नहीं हुआ है, जो व्यक्ति जीवन में कभी आगे बढ़ा नहीं है। आज हम उसकी बात मानते हैं, आज हम उसके बारे में वो करते हैं। इसी वजह से कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। जब मेरा साइकोलॉजी क्लास हुआ, साइकोलॉजी क्लास लेने के बाद फिर उसके बाद मेरा कोर्स समझ पा रहे, दूसरा स्टेशन का नाम है संदेशपुर, तीसरा स्टेशन का नाम है सलाकानपुर। समझ पा रहे हैं? फिर ये सारे स्टेशन आते हैं, समझ पा रहे हैं? जब ये सारे स्टेशन ऐसे आते हैं, 1000 लोग जब इस चीज में बैठते हैं, देखते देखते कुछ समय बीतता है, कुछ टाइम बीतता है, तो देखते देखते एक व्यक्ति आता है। जब उसको क्लियर होता है भैया करना कैसे, आगे कैसे बढ़ना है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसके अंदर भय आ जाता है। क्या आ जाता है? भय। उसके अंदर डर आ जाता है कि पता नहीं हम बढ़ेंगे कि नहीं
उनकी वाइफ, उनकी सिस्टर, यानी कि जो उनके जीजा हैं, उनकी जीजा की वाइफ, उनकी आदमी है। और वीरू सर की जो वाइफ है, ईडी है, कि वो किस लेवल पे काम करती है, वो भी काम करती है। सोचिए, फैमिली बिजनेस है, ये अपने लोगों का बिजनेस है। लोग कर रहा, खा रहा, कर रहा, खा रहा। ऊपर वाला हमें भाई साहब 60 से 70 साल के लिए नीचे भेजा है। अब डिपेंड जहाँ पे करते हैं 60 से 70 वर्ष में करना क्या चाहते हो। कुछ लोग हैं जो इतिहास लिख के जाते हैं, भैया लोग उनका नाम लेता है। कुछ लोग हैं जो खाए पिए चल गए, क्यों जन्म हुआ कोई पता ही नहीं। तो वो काम करना नहीं है साहब, अच्छे से काम करना है, लगकर काम करना साहब, तब जाके जिंदगी में अच्छा चीज होगा, तब जाके बेहतर होगा। एक बार लगकर काम करो, किस उपकरण में एक्सक्यूज मत सोचो, मत घबराओ, मत किसी चीज को लेकर करिए। बस एक बार लगातार सिर्फ काम करिए, मेहनत करिए, मेहनत से पीछे मत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। जिस दिन आप मेहनत करना बंद कर देंगे, आपकी कामयाबी भी बंद हो जाएगी। एक काम करिए, खुद से वादा और खुद से ज्यादा भाई साहब मेहनत और मजबूत इरादा। आपका इरादे जो हो एकदम मजबूत, चट्टान, तूफान कितना भी तेज आ जाए, क्या जो सामने पहाड़ है क्या उसको गिरा सकता है? इसको गिरा सकता है? ऐसी आपके भाई साहब इरादे होने नहीं है। सलाहकार कितना भी बड़ा आ जाए, पर आपका मजबूत इरादा होना चाहिए, मजबूत। और खुद से एक वादा होना चाहिए, खुद से वादा, और हद से ज्यादा काम करना आना चाहिए। हद से ज्यादा आप काम को आपको करना आना चाहिए, तब जाके जीवन में कामयाबी और सफलता मिलती है। और ऐसे आसान सफलता और कामयाबी मिलती साहब ना, आज जीवन में सब लोग कामयाब होता, सब लोग। आज गरीब की संख्या आज ज्यादा है और अमीर की संख्या कम है, वजह सिर्फ एक ही है। अमीर वाले जब रास्ते, कामयाबी वाले रास्ते आते थोड़ा टेढ़े मेढ़े आते हैं, कांटे पत्थर कंकीड़े रहते हैं। और जो गलत रास्ता रहता है बिल्कुल सीधा सरल इजी, और कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और लोग शॉर्टकट अपनाता है, सरल रास्ता खोजता है, आसान रास्ता खोजता है। आसान रास्ता, सरल रास्ते पे चलकर कभी कामयाबी नहीं आती है। कठिन रास्ते का खोज करें, दिक्कत परेशानी वाला, संघर्ष से मत घबराएं, ऐसे रास्ते का इस्तेमाल करें, तब जाके बेहतर और अच्छा होगा, तब जाके जीवन में सफलता और कामयाबी मिलेगी, तब जाके जीवन में कामयाब आप होंगे। तो ऐसे आप काम को करें, ऐसे आप सारी चीजों को करें, तब जाके आप आगे और बेहतर कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? और कितनी तारीख है? 21। आज 21 तारीख है और कितना दिन बचा है? 10 दिन बचा हुआ है। ये 24 दिन बचा हुआ है। इन दिनों में अच्छा काम करें, मेहनत करें, अपलाइन की बात को फॉलो करें, अपलाइन जैसा कहते वैसा आप काम करें। क्योंकि दोस्त आज हम कुछ भी है ना तो अपलाइन की बातों को फॉलो किए। यहाँ पे फेल एक ही व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति सिस्टम के खिलाफ काम करता है और अपलाइन के अपोजिट काम करता है, वही व्यक्ति यहाँ का फेल होता है। और वो फेल कदापि नहीं हो सकता जो सिस्टम के साथ काम करेगा और अपलाइन के अकॉर्डिंग काम करेगा, वो कभी जीवन में नहीं फेल होगा। और फिर वही व्यक्ति होता है अपलाइन के अपोजिट और सिस्टम के अपोजिट, दोनों चीज के अपोजिट। तो भैया अब वही कहावत है, ट्रेन पटरी के नीचे चलेगी तो दूर तक जाएगी, साला वो एकदम तोड़ देगी। और वही ट्रेन सिस्टम पे पटरी पे चलेगी तो साला बड़े दूर तक ले जाएगी, मंजिल तक। सही बात है कि नहीं है? वैसे आप प्लान का अकॉर्डिंग चले, सिस्टम का अकॉर्डिंग चले, अच्छे से काम करें। जो सपने आप गरीबी से अमीरी की बनाए हो, जीडीपी लेवल सपना बनाओ, टारगेट बनाओ, इस तरह जीडीपी तक का सफर तय करना है इस कंपनी का। सीडी लेवल पे टारगेट बनाओ कि जीडीपी लेवल का सफर तय करना है। बड़े सारे लोग हैं जो जीडीपी बनकर भाई साहब शादी किए हैं। हमारे
कामयाबी है भाई। कानपुर जैसे शहर में घर बनवाए हैं, बड़े सारे लोग हैं यार। आज उनके लिए अगर सफलता है, उनके लिए कामयाबी है, तो ये आपके लिए भी है। जिंदगी में एक चीज ध्यान देना, मेरे अपलाइन हमको एक बात बोलते थे और इसी बात को मैं बोल के अपनी वाली पेंडअप करूंगा। मेरे अपलाइन हमेशा एक बात हमको बोलते थे कि सुमन देख, जिंदगी में ना अगर बड़ा आदमी बनना है, जिंदगी में तू खुशी चाहता है ना, तो कभी विलेज को मत छोड़ना। भले ही तुझे अभी टाइम लग जाए, तू टारगेट बनाया है विलेज में 5 साल बाद आर्मी बनेंगे, तो 7 साल बाद भी आर्मी बनेगा ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी तू आज नहीं तो कल बड़ा आदमी जरूर बनेगा, फिर भी आज नहीं तो कल तू खुश जरूर रहेगा। पर जिंदगी में अगर सपने में भी कभी बड़ा आदमी बनने का आया हो सपना, और जिंदगी में कभी बड़ा आदमी बनने का ख्वाब आया हो, तो विलेज को मत छोड़ना। और अगर विलेज को गलती से भी तू छोड़ दिया ना, तो बड़ा आदमी बनने का जो सपना है ना, वो मात्र सपना बन के रह जाएगा और कभी बड़ा आदमी बनने का जीवन में हकीकत होने वाला नहीं। जिंदगी भर खुशी के लिए तलाशेगा, एक जगह से उस जगह, उस जगह से इस जगह, इस जगह से उस जगह, पर जिंदगी में कभी खुशी रह पाने वाला विलेज में वो पावर है। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको ये बात। मेरे अपलाइन ने इस बात को मुझे दिल से बोला था, भाई समझ कर बोला था मुझे, इस चीज को ध्यान दे सलमान, कभी भी गलती से भी ये सोच नहीं आना चाहिए यार बाहर की जिंदगी सही थी, बाहर का चीजें सही था, गलती से भी नहीं आना चाहिए। एक बार अगर जिस दिन कामयाब और सफल हो गए ना, सोचो उस दिन क्या होगा। ये चीज ध्यान देना। हम कितनों भी बड़ा महल बना रहे हैं, हम बहुत अच्छा महल बना रहे हैं, बहुत अच्छा करोड़ों का महल बना रहे हैं, चारों तरफ पिलर है, चारों तरफ सारे पिलर पिलर दिख रहा है, पर किसी की निगाहें इस पर अभी नहीं है, किसी की नहीं है। पर जिस दिन ये महल बन के ठाड़ हो जाएगा ना, सबकी निगाहें इसी महल पे होगी। आप छत पे चढ़ते होंगे, सबसे बड़ा छत सामने दिखता होगा जिस पे झंडा लगा है, पर जिस दिन बन रहा था किसी की निगाहें उस पर उतना नहीं था। पर आज क्या, सबकी निगाहें, आज भले आज सफल है ना कामयाब है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आप डायमंड और ग्लोबल डायमंड बन जाएंगे, आपके पास 4 व्हीलर होगा, बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, सबकी निगाहें आप पे होंगी, सबकी निगाहें भाई साहब। वो काम आप कर रहे हो, छोटे मोटे आप काम नहीं कर रहे हो, बड़े खुशनसीब हो, लकी भाग्यशाली हो, इतनी छोटी सी एज में इतना
कभी सोच में गिरना नहीं, सोच में गिरना नहीं। जीवन में हमेशा सोचो मैं कामयाब हूँ, मैं सफल हूँ और मैं एक दिन लाखपति और करोड़पति बनूंगी। मेरा ध्यान देना, ठीक है।